いや、セカンド。तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पर मार्को का नाम सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी फ्रैंकी बोलता है, तो क्या तुम लोग मार्को को जानते हो और क्या वह इस काम में हमारी मदद कर सकता है? कैट वीवर बोलता है हाँ। तभी ब्रुक बोलता है, अगर मार्को हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया तो हमें इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तभी फ्रैंकी बोलता है, पर आज से 1 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद तो। तभी डॉगस्ट्रॉम बोलता है, हमें उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तो वह हमारी मदद करेगा, इसके भी बहुत कम चांसेस है। वहीं लूफी को याद नहीं आ रहा होता है कि मार्को कौन है। तभी उसाप बोलता है, तुम उससे मिले हो लूफी, पैरामाउंट वॉर में तुमने उसे देखा होगा। वहीं लूफी को अभी भी याद नहीं आ रहा होता है। अब ब्रुक बोलता है, क्या तुम्हें वह याद नहीं? वह व्हाइट बियर्ड का राइट हैंड मैन था। तभी चॉपर बोलता है, और उसने एक बहुत ही ज़्यादा रेयर डेविल फ्रूट खा रखा है। वहीं यह सब सुनने के बाद भी लूफी को अभी भी कुछ याद नहीं आता है। और तभी रॉबिन बोलती है, वह बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह दिखता है। और यह सुनते ही लूफी को याद आ जाता है कि मार्को कौन है। और अब लूफी को याद आता है कि किस तरीके से मरीन फोर्ड में मार्को ने लूफी की कई बार जान बचाई थी। अब लूफी बोलता है, हाँ वह सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर उसके हमारे मदद करने की चांसेस इतनी ज़्यादा कम क्यों है? अब कैट वीवर बोलता है, क्योंकि उस वॉर के बाद मार्को ने एक और वॉर में हिस्सा लिया था। लूफी बोलता है, किस वॉर में? तभी डॉगस्ट्रॉम बोलता है, यह वॉर व्हाइट बियर्ड के सभी सबऑर्डिनेट्स जिसे मार्को लीड कर रहा था और ब्लैक बियर्ड्स के बीच हुई थी। आज से 1 साल पहले यह वॉर हुई थी और इस वॉर को ग्रज वॉर के नाम से जाना जाता है। और इस वॉर का नतीजा जो भी हुआ वह तो हम सभी को ही पता है। और अगर उसके बाद भी वह जिंदा होगा तो मुझे पता है कि वह हमें कहाँ पर मिलेगा। तभी लूफी हैरान होता हुआ बोलता है, तो क्या वह ब्लैक बियर्ड पायरेट से लड़े थे? रॉबिन बोलती है, हाँ, और दोनों ही साइड से काफ़ी बड़ी आर्मी थी और वह फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। और अब हमें ग्रज वॉर का एक क्लिप दिखाया जाता है। अब रॉबिन बोलती है, और उस वॉर में मार्को और बाकी सबको हार का सामना करना पड़ा। और उस वॉर के बाद ब्लैक बियर्ड 4 एम्परर में से एक बन गया। और अब यह सुनकर वहाँ पर लूफी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अब लूफी बोलता है, जिम्बे ने मुझे बताया था कि जब मरीन फोर्ड में मैं अनकॉन्शियस हो गया था तब मार्को ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। और अब हमें मरीन फोर्ड का एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें अकाइनो लूफी पर अटैक कर रहा होता है, पर तभी मार्को उसके सामने आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब मार्को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लूफी को नहीं मारने दूंगा। अकाइनो अपनी पूरी पावर से मार्को पर अटैक करता है, पर मार्को अपनी जगह से नहीं हिलता। अब मार्को बोलता है, यह वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है। एस के भाई को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ जिम्बे। और अब जिम्बे लूफी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मार्को बोलता है, स्ट्रॉ हैट जब तक जिंदा है तब तक एस स्ट्रॉ हैट के अंदर जिंदा रहेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं एस के भाई को यहाँ पर नहीं मरने दूंगा। अब प्रेजेंट टाइम में लूफी बोलता है, और तभी से मैं उससे मिलकर एक बार उसे थैंक्स करना चाहता हूँ। अब कैट वीवर बोलता है, किनेमॉन की तरह हमें भी यहाँ पर वॉर की तैयारी करनी होगी। लूफी बोलता है, ठीक है, हम 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। किनेमॉन बोलता है, तो ठीक है, हम लैंड ऑफ वानो में एक साथ मिलेंगे और हम वहाँ पर आकर एक साथ अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तभी जोरो बोलता है, तो क्या तुम लोग लैंड ऑफ वानो में सुरक्षित रहोगे? क्योंकि तुमने हमसे कहा था कि लैंड ऑफ वानो का किंग तुम्हें मारना चाहता है। कांजीरो बोलता है, हाँ, हमें उस खतरे का अंदाजा है। किनेमॉन बोलता है, हाँ, और वॉर के लिए हमें वहाँ पर जाकर अपनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तभी ब्रुक बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि अभी लैंड ऑफ वानो में काइडो और बीस्ट पायरेट्स हैं, और अगर लैंड ऑफ वानो में एंटर करते हुए तुम्हें बीस्ट पायरेट्स ने देख लिया तो वह तुम्हें वहीं पर मार सकते हैं। तभी लॉ बोलता है, अगर हम सभी मेरे सबमरीन से वहाँ पर जाए तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब लॉ बोलता है, और लैंड ऑफ वानो में मुझे एक छुपने की जगह भी पता है जहाँ पर हम सभी सुरक्षित रहेंगे। कैट वीवर बोलता है, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मार्को को ढूंढने के लिए जाऊंगा। डॉगस्ट्रॉम बोलता है, ठीक है, तो हमारा मिशन है लैंड ऑफ वानो के किंग को और काइडो को हराना। और अगर किनेमॉन और बाकी सब लैंड ऑफ वानो में पहले जाए तो हमें वहाँ पर उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर चलो किनेमॉन, तुम्हारे लिए एक वीवर कार्ड बनाते हैं। और अब सब वहाँ पर अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर सभी मिंक्स भागते हुए आते हैं और वह राइजो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं वह सभी मिंक्स राइजो से बोल रहे होते हैं, राइजो क्या तुम ठीक हो?
कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और अब उन मिंग्स को देखकर राइजो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब राइजो अपने निंजुत्सु का यूज करते हुए वहां आसमान में एक बहुत बड़ा हार्ट बनाता है और फिर उस हार्ट से काफी सारे हार्ट्स की बारिश होती है, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लूफी सभी मिंग्स के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी नामी उसे रोकती है और बोलती है तुम अभी उनके साथ पार्टी करने के लिए नहीं जा सकते, हमें पहले सांजी को बचाना है। लूफी बोलता है तो क्या तुम भी मेरे साथ आ रही हो। नामी बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी गलती की वजह से सांजी हमें छोड़कर गया है। और तुम क्या सोचते हो बिना नेविगेटर के न्यू वर्ल्ड में तुम ट्रेवल कर पाओगे। तभी चॉपर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त पैकामॉस काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और अभी इस वक्त उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी ब्रुक बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मैं इस लंबे सफ़र में अपने म्यूज़िक से तुम्हें एंटरटेन करना चाहता हूँ। तभी नामी बोलती है हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और अब यह सुनकर ब्रुक गुस्से से बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि उस वक्त मैं सांजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और अब लूफी किनेमॉन से बोलता है किनेमॉन अगर मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊँ तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। किनेमॉन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड को बचाने से रोक नहीं सकता। और तो और यह सभी तुम्हारे क्रूमेट्स हैं, अगर मेरे बस में होता तो सांजी को बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाता, पर इसके लिए सॉरी। और तभी रॉबिन लूफी से बोलती है लूफी अगर तुम वहाँ जा ही रहे हो तो क्या तुम बिग मॉम के पास जितने पोनेक्लिफ है उन सभी की कॉपी मेरे लिए ला सकते हो। लूफी बोलता है हाँ ज़रूर। रॉबिन बोलती है और काइडो के पास जो पोनेग्लिफ है हम उसे वह लैंड ऑफ वानो में छीन लेंगे। और तभी वहाँ पर मिंग्स खाने के लिए काफ़ी सारा खाना लेकर आते हैं और तभी वहाँ पर उन सभी को कुछ खतरा महसूस होता है। और तभी वह हाथी काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है और एक साइड झुक जाता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग गिरने लुढ़कने लगते हैं। और अब हमें एक कैनन फायर दिखाया जाता है और उस कैनन फायर के बाद वह हाथी दूसरी ओर झुक जाता है और अब वहाँ हर जगह भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर गिर रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कोई वहाँ पर कैनन फायर कर रहा होता है, वहीं वह हाथी काफ़ी तेज़ी से दाएं और बाएं की ओर झुक रहा होता है, जिससे हाथी के पीठ के ऊपर हलचल मच जाती है और सभी मिंग्स इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। तभी कैटवीपर बोलता है आखिर यह जुनेसा रो क्यों रहा है। तभी उसाप बोलता है यह जुनेसा कौन है। कैरोट उसे बताती है कि तुम जिस चीज़ के ऊपर खड़े हो वह जुनेसा है। अब उसाप बोलता है तो इस हाथी का नाम जुनेसा है। अब डॉगस्टॉर्म बोलता है आज से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है। अब वहाँ पर सभी की हालत ख़राब होती है और तभी वहाँ पर लूफी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अब लूफी तेज़ी से चिल्लाता है कौन है, कौन मुझे बुला रहा है। और अब वहाँ पर सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वहीं सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। वहीं लूफी एक जगह पर खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कौन हो तुम और मुझसे क्या कहना चाहते हो। वहीं किनेमॉन, कांजीरो और राइजो ने मोमोनोस्के को पकड़ रखा होता है। वहीं मोमोनोस्के को भी वही आवाज़ सुनाई दे रही होती है और उस आवाज़ की वजह से मोमोनोस्के के सर में दर्द होने लगता है। वहीं डॉगस्टॉर्म और कैटवीपर बोल रहे होते हैं आखिर आज जुनेसा को क्या हो गया है। और अब वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और लूफी और मोमोनोस्के को एक साथ एक आवाज़ सुनाई देती है। वह पर्सन बोल रहा होता है क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। वहीं अब उस आवाज़ से लूफी के कान में भी दर्द होने लगता है। अब लूफी को आवाज़ आती है जल्दी करो। लूफी बोलता है आखिर तुम हो कौन। और अब हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट पायरेट की शिप जुनेसा पर कैनन फायर कर रही होती है, जिससे जुनेसा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। और अब शिप पर बैठा हुआ जैक बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी मधुमक्खी भी किसी हाथी को पैनिक कर सकती है। और जरा इसकी स्किन को ध्यान से देखो, यह इतना बूढ़ा हो चुका है कि इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वहीं वह सभी जुनेसा पर लगातार अटैक किए ही चले जा रहे होते हैं। अब जैक बोलता है यह एक जिंदा लेजेंड है, नहीं यह एक बूढ़ा जानवर है और इस पर तब तक अटैक करते रहो जब तक यह मर नहीं जाए। इस पर लगातार अटैक करते रहो, आज हम इसे समुद्र में डुबाकर मार देंगे। वहीं अब लूफी और मोमोनोस्के को वह आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही होती है। वह आवाज़ उनसे बोल रही होती है कि जल्दी करो, जल्द से जल्द मुझे कोई ऑर्डर दो। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे जल्द से जल्द कोई ऑर्डर दो। अब लूफी बोलता है हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और तभी हमें जुनेसा की चमकती हुई आंखें दिखाई जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।